everyone, welcome to Ensure IAS YouTube channel. नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बैरी कुछ विलमोर both are stranded in इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी 97 डेज हो गए हैं 10 सितंबर को इनको स्पेस स्टेशन पे रहते हुए। 10 डेज का ये मिशन था। 10 डेज का मिशन 10 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो गया। आइए देखते हैं कि ये मिशन इतना एक्सटेंड क्यों हुआ। तो मिशन था इनका क्रू फ्लाइट टेस्ट। क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन क्या है कि बोइंग का जो स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में हम इसकी कैपेसिटी चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक रह सकता है या नहीं। मिशन की बात अगर हम करें तो मिशन शुरू में ही खराब हो गया था, क्योंकि जो एटलस 5 रॉकेट है जिससे ये लॉन्च हुआ था, उसका एक फॉल्टी ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से मिशन को पहले डिले करना पड़ा। इसके बाद स्टार लाइनर जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचता है, हमें और खराबियों के बारे में पता चलता है। पहली बात, हमें थ्रस्टर फेलियर्स के बारे में पता चलता है। तो बोइंग स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट में मल्टीपल थ्रस्टर्स हैं, उनपे से कुछ थ्रस्टर्स ऐसे हैं जो फेल हो गए। इसके बाद ये बोला गया कि ये स्पेसक्राफ्ट अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए रिलायबल नहीं रह गया। इसमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको वापस इससे अर्थ पे नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, हीलियम गैस की भी लीक्स देखी गई। प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम गैस को थ्रस्टर्स को प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जाता है और वो हीलियम गैस लीक हो गई तो सिस्टम की सेफ्टी और स्टेबिलिटी नहीं रह गई। इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत ही रिस्की एंडेवर रहा है। नासा ने कई तरीके के मिशंस लॉन्च किए हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। आइए चलिए उनकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो पहला मिशन हम देखें अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, जो कि एक बहुत ही मेजर मिशन था। 6 मिशन जाते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में और आप देखेंगे अपोलो 13 स्पेशली बहुत ही स्पेशल मिशन था, क्योंकि ये मिशन बीच में फेल हो जाता है, बट जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको सेव कर लिया जाता है विदाउट लैंडिंग ऑन द मून। सिर्फ मून को एनसर्कल करके ये मिशन वापस आ जाता है। आप देखेंगे टॉम हैंक्स की एक बहुत ही फेमस मूवी है अपोलो 13, आपको उससे मिशन की निटिग्रिटीज के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अपोलो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। 6 मिशंस गए थे मून पे। इसके बाद देखिए स्पेस शटल प्रोग्राम चलता है 1981 से लेकर के 2011 तक स्पेस शटल प्रोग्राम चलता है। 2011 में इस प्रोग्राम को भी बंद कर दिया जाता है और नासा अपने एस्ट्रोनॉट सेंड करने के लिए रशिया की मदद लेते हैं। रशिया के सोयुज स्पेसक्राफ्ट से अपने एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करें तो ये रशिया और यूएसए का कंबाइंड एफर्ट है। इसमें आपको दोनों के एस्ट्रोनॉट्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से कमर्शियल क्रू प्रोग्राम चालू होता है नासा का। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो बोइंग स्टार लाइनर है और दूसरा है इलॉन मस्क की SpaceX का प्रोग्राम। अदर देन दिस, नासा इज ऑल्सो डेवलपिंग अनदर मिशन, आर्टेमिस मिशन, जिसमें वो वापस मून पे एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला है। तो स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो स्पेस शटल प्रोग्राम को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ही 2 मेजर डिजास्टर्स हुए थे। एक चैलेंजर डिजास्टर हुआ था जो कि मिशन लॉन्च होने के कुछ फ्यू मिनट्स बाद ही एक्सप्लोड हो गया था और सारे 7 एस्ट्रोनॉट्स जो ऑन बोर्ड थे दे वर किल्ड। इसके अलावा कोलंबिया डिजास्टर वाज वन ऑफ द मेजर डिजास्टर। जब व्हीकल री एंट्री कर रहा था तो तब उस समय वो एक्सप्लोड हो गया एंड हियर आल्सो ऑल ऑफ द 7 एस्ट्रोनॉट्स वाज किल्ड। तो यहाँ से इसकी सेफ्टी पे काफी सारे सवाल उठने लगे। इसके बाद 2011 में इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया एंड नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रशिया के थ्रू, सोयुज के थ्रू ही जाने लगे स्पेस में। देन अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो अभी चाइना का तियोंगन 2 स्पेस स्टेशन ISS के अलावा एक दूसरी स्पेस लैबोरेटरी है जो स्पेस में है। इसमें आप देखेंगे बेसिकली चाइनीज एस्ट्रोनॉट ही हैं और 3 एस्ट्रोनॉट्स आपको कंटिन्यूसली इस स्पेस स्टेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें 9 to 12 एस्ट्रोनॉट्स आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एट एनी टाइम एंड 3 एस्ट्रोनॉट फ्रॉम चाइना इन चाइना's तियोंगन 2 स्पेस स्टेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नासा's कमर्शियल क्रू एंड कार्गो प्रोग्राम्स। तो नासा का जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, इसमें प्राइवेट कंपनीज को नासा ने रोप इन किया हुआ है स्पेस मिशंस के लिए। तो बोइंग ने बोइंग स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट बनाया है जिसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये करंट मिशन था। इसके अलावा
स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन मिशन है, इससे स्पेस एक्स क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजता है। इसके अलावा नासा ने कॉमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज के लिए अलग से प्रोग्राम चलाया है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन आप देखेंगे तो वो एस्ट्रोनॉट्स को फेरी करता है टू स्पेस। स्पेस एक्स ड्रैगन आप देखेंगे तो ये रीसप्लाई सर्विसेज के लिए है। इसके अलावा एक और कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी, इसका जो सिग्नस स्पेसक्राफ्ट है ये रीसप्लाई सर्विसेज के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक करता है। इफ वी लुक एट कि मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, बोइंग स्टारलाइनर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व थी बोइंग स्टारलाइन के स्पेसक्राफ्ट सिस्टम की, चाहे वो प्रोपल्शन से रिलेटेड हो, गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा था कि ये स्पेसक्राफ्ट क्या डॉक कर सकता है, क्या प्रिसाइसली मैनूवर कर सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो अगर हम मिशन की सक्सेस को देखें तो इट वाज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज इट सक्सेसफुली डॉक्ड। दिक्कत बस ये हो गई कि वो एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं ला पाया।